नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर लिव इन पार्टनर ने युवती को छत से धक्का दे दिया। गर्भवती होने पर युवती को छत से धक्का दे दिया युवक ने। युवती के गर्भवती होने पर युवक नाराज था। घायल युवती को जयरोग अस्पताल में एडमिट किया गया है। मुरार थाना क्षेत्र के 6 नंबर कॉलोनी की घटना है। आरोपी प्रदीप जाटव पर केस दर्ज कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? क्या पुलिस आरोपी को पकड़ पाई? बिल्कुल, देखिए, ये घटनाक्रम मुरार के 6 नंबर चौराहे का है और 2 दिन पहले ये पूरी घटना हुई थी, जिसमें युवती पर घायल हुई थी और उसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसके बयान के आधार पर पुलिस ने पहले तो जो आरोपी है प्रदीप जाटव, उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया था। लिव इन में रखकर ये 3 साल से इस युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था और इसकी अभी उम्र 19 साल है। जब ये 16 साल की थी, छात्रा थी, उसी दौरान ये लिव इन में इसको रखने के लिए ग्वालियर लेकर आया था। हस्तिनापुर का रहने वाला है आरोपी। और जब आज पुलिस के सामने लड़की ने बयान दिया है जयरोग्य अस्पताल में कि उसके प्रेमी ने ही उसे छत से धक्का दिया था, और इसी के चलते पुलिस अब जो एफआईआर दर्ज की है पोक्सो एक्ट के तहत रेप की, उस एफआईआर में और धाराएं बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और फिलहाल जो आरोपी है लिव इन पार्टनर प्रदीप जाटव, वो फरार है। उसकी तलाश मुरार पुलिस कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सनसनीखेज घटनाक्रम है कि 2 मंजिला ऊपर मकान से युवती गिरी थी और ये किराए का मकान था इनका। तो पुलिस इस मामले में अब धाराएं बढ़ाने की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। श्योपुर में एक महिला को ठेकेदार से नल में पानी नहीं आने की शिकायत करना महंगा पड़ गया। महिला की शिकायत करने के बाद ठेकेदार ने महिला और उसके पति के साथ जमकर मारपीट की। साथ ही ठेकेदार अपने 15 से 20 गुंडे के साथ मिलकर उसके घर पर पत्थरबाजी भी की ठेकेदार ने। वहीं पास के रहने वाले एक युवक ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं महिला ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने 4 नामजद समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। निवाली से खबर है, चबूतरा तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। जेरोन खालसा गांव का यह मामला है। कई लोगों ने जबरदस्ती चबूतरा तोड़ा। विवाद का वीडियो सामने आया है। महिला ने कई लोगों पर गाली गलौज का आरोप लगाया। जबरन चबूतरा तोड़ने का आरोप भी लगाया। पीड़ित ने जेरोन थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। निवाली से खबर, चबूतरा तोड़ने को लेकर विवाद हो गया और कई लोगों ने जबरदस्ती चबूतरा तोड़ा है। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। महिला ने कई लोगों पर आरोप लगाए हैं गाली गलौज करने, जबरन चबूतरा तोड़ने के। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग महिला कर रही है। पन्ना जिले के सिमरिया गांव मड़वा में एक मामूली विवाद के चलते एक शख्स की लाठी से जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के एक निजी अस्पताल के वार्ड बॉय और गांव के एक व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि गांव के एक दबंग व्यक्ति ने वार्ड बॉय की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित रंजीत वाल्मीकि की शिकायत के आधार पर SC/ST एक्ट और मारपीट की विभिन्न धाराओं के आधार पर केस दर्ज कर कुलदीप राय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी भोपाल में लोफसोर बसों में जेब कतरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बोगदा पुल के पास जेब कतरों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। लोगों पर चाकू से हमला कर
आरोपी भागा। हमले के दौरान एक शख्स को हाथ में गंभीर चोट भी आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जहांगीराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने 56 बाजार और सराफा की ग्लोबल ब्रांडिंग की, जिसके बाद से 56 दुकान और सराफा में रौनक बढ़ गई है। वहीं इस मौके पर हमारे न्यूज 18 की टीम पहुंचकर मौके का जायजा लिया। इंदौर शहर का जायका और मालवा के व्यंजन अब देश के साथ विदेशों में भी पहुंच गए हैं और ये वही साबूदाना खिचड़ी है। जी हाँ, 56 दुकान का जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी किया। उसी के बाद आप देखेंगे कि लगातार बड़ी संख्या में जो फूड लवर्स हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अलग अलग जो फूड है, जो व्यंजन है, उनका स्वाद चख रहे हैं। बड़ी संख्या में जो एनआरआई है वो यहाँ पर स्वाद चखने के लिए पहुंचे हैं और अब मालवा के जो व्यंजन है वो विदेशों तक भी पहुंचेंगे। और हमारे साथ मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भी हैं। अनुराग, आप यहाँ पर आए हैं और कुल्हड़ वाली चाय, पीएम ने भी चाय का जिक्र किया था, तो क्या लग रहा है यहाँ पर? बिल्कुल रंजना, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्केटिंग ब्रांडिंग इंदौर की है। 56 दुकान और सराफा की ब्रांडिंग एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने की है और ये ग्लोबल ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों से कि आप यदि 56 दुकान पर आएं और सराफा जरूर घूमने जाएं और यहाँ का स्वाद जरूर चखें। बहुत बढ़िया लगा हमें। मोदी जी ने तारीफ करी 56 दुकान की और बोला कि इंदौर टेस्ट के मामले में सबसे आगे है। तो क्या बदलाव आपको इन 3 दिनों में दिख रहा है? कितनी संख्या में एनआरआई यहाँ पर आ रहे हैं और भोपाली इंदौर यहाँ बहुत बड़े तादाद बढ़ गई बहुत ज्यादा और पब्लिक की बहुत क्राउड ज्यादा रही है 3-4 दिनों में, मतलब और ज्यादा रहेगा आगे चल के। धन्यवाद मोदी जी को बहुत बहुत। आप देखेंगे कि मेरे सहयोगी जो अनुराग है वो भी यहाँ की जो स्पेशल चाय है उसका स्वाद चख रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं कि आखिर जब यहाँ की चाय की इतनी तारीफ हुई है, हम भी इसको टेस्ट करके देखेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यदि आप 56 दुकान पे आए तो तमाम उन व्यंजनों का लुत्फ जरूर लें जो यहाँ के मशहूर हैं। पोहा ही मशहूर नहीं है, साबूदाने की खिचड़ी मशहूर नहीं है, बल्कि शिकंजी के साथ चाय और कॉफी का भी एक अलग टेस्ट है। तो आप निश्चित तौर पर यदि 56 दुकान पर आते हैं, इंदौर पर आते हैं, तो इसका लुत्फ भी जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, जैसे अनुराग ने बताया वैसे ही मैं भी चाय को चख रही हूँ और यहाँ का जो स्वाद है वो शायद आपको कहीं और ऐसा स्वाद मिले और इसीलिए इतनी ज्यादा यहाँ के जो फूड है उनकी तारीफ हुई है। और जिस तरीके से मालवा के व्यंजन, इंदौर के जायके का स्वाद अब विदेशों तक पहुँच गया है और इसकी ब्रांडिंग हुई है और जाहिर तौर पर इसका बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश और तमाम जो पूरा इंदौर शहर है इसको बहुत बड़े स्तर पर फायदा भी मिलने वाला है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, इंदौर। अब बात करेंगे कोल्ड अटैक की। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा के लिए अलर्ट है। बलरामपुर, जशपुर, कबीरधाम जिले के लिए भी अलर्ट है। बिलासपुर, पेंडर रोड, दुर्ग के लिए भी अलर्ट जारी किया है। इन जिलों से लगे अन्य क्षेत्रों में भी शीतलहर चलने की संभावना। कल सुबह घना कोहरा छाया रहेगा, इसकी भी आशंका जाहिर की है मौसम विभाग ने। प्रदेश में सबसे ठंडा रहा है कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिले में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री दर्ज किया गया। जगदलपुर में सबसे ज्यादा तापमान रहा 30.5 डिग्री। सीएम भूपेश बघेल कल सूरजपुर का दौरा करेंगे। कल सीएम गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। हितग्राहियों को 7 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा। हितग्राहियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सम्मेलन कल होगा। 63वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन होना है। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये सम्मेलन होना है। वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से चेहरे की सियासत शुरू हो गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी का चेहरा कौन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में समय
पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसलिए पार्टी बार बार प्रभारी बदल रही है। वहीं मंत्री के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि पार्टी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कांग्रेस इसकी चिंता ना करे। ये मैं बोल तो रहा हूँ कि हमारा पार्टी घोषित कर दिया है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हो, घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनका पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्राइसिस है कि किसी का नाम नहीं तय कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के परिणाम के बाद तुरंत तय हो जाएगा, उसकी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के परिणाम के बाद तुरंत तय हो जाएगा, उसकी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की बैठकें लगातार जारी हैं। राजनांदगांव में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, दूसरे दिन भी ये बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, पार्टी के सभी बड़े नेता इसमें शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार को घेरा, कहा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक में हमने आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और अब तक के अभियान की समीक्षा की है। आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ बचाओ कांग्रेस हटाओ अभियान को और तेज करेंगे। मोर आवाज मोर अधिकार, इस अभियान को हम आने वाले समय में बचे हुए ग्राम पंचायतों तक लेकर जाएंगे और आने वाले समय में परीक्षा पे चर्चा, G20 ऐसे अनेक विषयों पर आगामी समय में हमारी योजना बनी है। उसे लेकर हम हर मतदान केंद्र तक कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से हमने इस बैठक में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाकर मतदान केंद्र स्तर तक जाकर 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की तैयारी से हम योजना बनाकर चल रहे हैं। ये बैठक उसी उद्देश्य से आयोजित है। राजनांदगांव में बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकों से बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जनता सब समझती है, सरकार की योजनाओं का लाभ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता के हित में चिंतन मनन की होती तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्गति नहीं होता। सरकार में आने के बाद जनता को नज़रअंदाज कर दिया, कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति हुई और 14 सीटों में सिमट गई है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल के जो उनके कुकर्मों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगे, इसे तभी कुछ जनता, यहाँ की जनता उनके बारे में विचार करेगी। मगर मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार की नीतियाँ, योजनाएं यहाँ की जनता पसंद कर रही है। 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड 16 में पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। हालांकि मतदान को लेकर मतदाताओं का रुझान कम दिखा, जहां सिर्फ 52% मतदान हुआ। दरअसल वार्ड 16 विष्णुनगर की पार्षद निधि जैन के निधन के बाद से खाली हुई थी इस सीट। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया था। बीजेपी से श्रद्धा जैन, कांग्रेस से अनिता कश्यप पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी बनाई गई। चुनावी वर्ष होने के चलते दोनों दलों ने चुनाव प्रचार में जोर लगाया। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस अब मतदान के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। भी देखने में आ रहा है कि आज का जो चुनाव है सीधा राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में हो रहा है और जितने निर्दलीय कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ रहे थे उनकी स्थिति अभी कमजोर। चुनाव बिल्कुल है। हमारे कुदुदंड का जो उपचुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है
क्योंकि यहाँ की जनता जो है परेशान रहती है। यहाँ के जो छोटे छोटे काम हैं, जो पार्षद स्तर के कार्य हैं, वो यहाँ नहीं हो पाते थे, क्योंकि इस वार्ड में समस्या थी। जो यहाँ की जो पार्षद थी जो नहीं रही, वो चूँकि बहुत बीमार रहती थी, तो इसलिए क्या है कि उनकी निष्क्रियता रहती थी और इसके कारण समस्याएं नहीं हो पाती थी। क्या लगता है? जी, जीतना तो तय है, कितने वोट से जीतेंगे वो अपन गिनती के बाद बताएंगे कितने वोट से जीते। जीतना तय है और इस बार पता चल जाएगा कांग्रेस को कि हमारी निकम्मी हालत, जो निकम्मा काम किए हैं, वो सब पता चल जाएगा। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 27 में उपचुनाव को लेकर मतदान किया गया, जहां लगभग 55% मतदान हुआ। वोटों की गिनती अब 12 जनवरी को होगी। वहीं सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बालोद जिले की गुरूर नगर पंचायत अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। लगभग 2 घंटे तक कड़ी सुरक्षा के बीच सम्मेलन संपन्न हुआ, जहां अंतरिम परिणाम के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू के अविश्वास मत के पक्ष में 10 वोट मिले और अविश्वास मत के खिलाफ 5 वोट मिले। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के बाद विश्वास मत पाने में असफल रही टिकेश्वरी साहू ने विधायक संगीता सिन्हा ने गंभीर आरोप लगाए। मुंगेली जिले का चरकमा टाइगर रिजर्व के जंगल में बैगा आदिवासियों के लिए जन मितान शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के इस पहल से अभाव में जी रहे भोले भाले बैगा आदिवासियों को शासन की तमाम योजनाओं का लाभ दिलाया गया, जहां कलेक्टर समेत जिले के कई अधिकारी शिविर में मौजूद रहे। गरियाबंद के देवभोग पुलिस ने उड़ीसा के बैगा की हुई हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 जनवरी को गोहरा पदर के पास एक खलिहान में शव मिला था, जिसकी पहचान उड़ीसा के बैगा बिरोचरण के रूप में हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक पतिराम यादव के 13 साल के बेटे की मौत जुलाई माह में हुई थी। बोले कि तुम जो है घर बांधने काम ठीक से नहीं किए हो, हमारा 65,000 रुपये वापस दो। जिस पर उन्होंने पैसा देने से मना किया, तब ये लोग दाखिल मांझी, पतिराम यादव, सुंदर यादव, चरण सिंह यादव, जय सिंह नागेश, पदुम सिंह यादव, 6 आदमी मिलकर हाथ मुक्का चप्पल डंडा से उसके साथ दिनांक 2/1/2023 को 5:30 बजे मारपीट किए और उसको मार करके ला करके गोहरा पदर रोड किनारे पैरावट में छुपा दिए। चलिए बात करते हैं इस रिकॉर्ड की, जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये रिकॉर्ड है फुगड़ी का, जिसे बनाया है 60 साल की एक दादी ने, वो भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान। देखिए, राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की धूम मची हुई है। राजधानी रायपुर का ये इंडोर स्टेडियम है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो खेल हैं, पारंपरिक खेल है छत्तीसगढ़ के, और उस पर जो है जिन लोगों ने संभाग जीता, उसके बाद में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। कहते हैं कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती, इस बात को चरितार्थ किया है गरियाबंद जिले की 60 साल की बुजुर्ग महिला आशुबाई ने। जी हाँ, राजधानी रायपुर में चल रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बुजुर्ग महिला आशुबाई ने फुगड़ी में रिकॉर्ड बनाया। गरियाबंद की इस बुजुर्ग महिला ने 1 घंटा 31 मिनट तक फुगड़ी की। रिकॉर्ड बनाने के बाद बुजुर्ग महिला ने कहा कि ये सब बोरेबासी का कमाल है। गरियाबंद कितने उम्र है आप मन के? 60 साल के हो? हाँ। अच्छा, तो एक बार पहले जीते हो? हाँ। उसके बाद आए हो? हाँ। तो कितना देर करे हो आप मन? 1 घंटा 31 मिनट। हाँ। और कितना जन रहे आप मन के संग? 5 जन रहे हैं। 5 जन रहे हो? हाँ। 1 घंटे तक कर ले हो? हाँ। फुगड़ी खेल में आशुबाई ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। 60 साल की उम्र में आशुबाई के हौसले को देखकर लोग दंग रह गए।
60 साल की महिला अगर 1.5 घंटे तक फुगड़ी करती है तो सोचना चाहिए। और ऐसे समय में जब कोई खास वो डाइट प्लान नहीं करते हैं, उनका कहना है कि बोरेबासी खाते हैं, खेतों में काम करते हैं और ये मेहनत ही जो है वो हमारी जो ताकत का राज है। अगर हम बात करें तो लगातार पारंपरिक खेलों को लेकर जो लगातार पारंपरिक खेल लोग भूलते जा रहे थे, ज़ाहिर तौर पर आयोजन के जरिए एक बार फिर से जो लोग प्रतिभागी हैं उनका कहना है कि बचपन जीने का तो मौका मिला है। साथ ही गांव की महिलाओं का कहना है कि बाहर सबसे मिलने का मौका मिला है, राजधानी रायपुर इंडोर अलग अलग स्टेडियम देखने का मौका मिला है। लेकिन इसके साथ ही ये और एक बात और है कि जब पूरी दुनिया मोबाइल पर ही अगर हम बात करें, युवा पीढ़ी खासतौर पर मोबाइल पर ही सेंटर्ड रहती है और उसके चलते कई सारी बीमारियों के शिकार वो हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह के परंपरागत खेल जब वापस लौट के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसे एक अच्छी उम्मीद के तौर पे देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बड़ी खबर है, जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट की करवाई गई। जिलाधिकारी, एसपी समेत आला अधिकारी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। बम डिस्पोजल टीम, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है। यात्रियों को विमान से उतारा गया है। सघन जांच जारी है। फ्लाइट में सवार थे 236 यात्री। तो जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।